टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम श्री पोर्टल पर पीएम श्री योजना है तो प्रत्येक ब्लॉक के कुछ विद्यालयों की स्क्रीनिंग की गई है। इन विद्यालयों द्वारा पीएम श्री पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम श्री। उसके बाद इसे सर्च कर देंगे। अब जो सबसे पहला टैब दिख रहा है पीएम श्री स्कूल्स, हम इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इस पेज को डेस्कटॉप मोड पर कर लेना है। इसके लिए ऊपर जो 3 लाइनें दिख रही हैं उसी पर आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को सिलेक्ट कर लेना है। डेस्कटॉप मोड पर इसे कर लेंगे तभी पेज पूरी तरह से ओपन होता है और लॉगिन बटन काम करती है। अब हम पीएम श्री पोर्टल पर अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन फॉर स्कूल यूजर्स इसी पर क्लिक करेंगे। अब इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड इंटर करना है। उसके बाद यूडाइस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ओटीपी मोबाइल नंबर पर सेंड हो चुकी है। अब हम मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, कभी कभी मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं होती है और यहाँ पर लिख कर आता है डिटेल्स नॉट मैच। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है और एरर आ रहा है तो एक बार आप बीआरसी से संपर्क करके अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए कि आपका यूडाइस में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। हमने सारा डिटेल इंटर कर लिया है। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो चुका है और हमने पहले से कुछ डिटेल्स फिल किया था, इसलिए इस तरह का पेज आ रहा है। लेकिन आप यहाँ जो नीचे सबसे एक बटन है प्रोसीड का, इसी पर क्लिक करिए। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको F सेक्शन दिया हुआ है, ए से लेकर F तक का सेक्शन दिया हुआ है और जहाँ पर आपको हर एक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन है, यस नो में आपको जवाब देना है और उसके सामने उस क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे वो नंबर भी दर्ज है। तो आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे उस प्रश्न से संबंधित आपकी स्कूल में अगर वो सुविधा है तो आप यस करिए, अगर वो चीज़ नहीं है तो आप उसको नो कर दीजिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोई भी सूचना गलत दर्ज नहीं करनी है क्योंकि इसका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा और इसका मिलान भी यूडाइस प्लस में भरे गए डीसीएफ से किया जाएगा। इसलिए आप सावधानीपूर्वक इस फॉर्म को भरिए और जो सही सूचना है उसे ही दर्ज करिए। तो साथियों, जैसे ये अभी सेक्शन ए खुला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे जिस सेक्शन को आपने कंप्लीट किया है उस पर ग्रीन टिक रहेगा। तो हमने सारा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आपको हम दिखा देते हैं सेक्शन कैसे कंप्लीट होगा। जैसे ही लॉगिन करके प्रोसीड करेंगे तो आपको ये पहले सेक्शन ए पे रहेगा। उसके बाद नीचे जब आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है सेक्शन बी। जैसे ही इस पर टच करेंगे सेक्शन बी पे तो ये आपका जो है सेक्शन बी में पहुँच जाएगा। यहाँ पे ऊपर भी साइड से भी आप सेक्शन बी पे जा सकते हैं। जैसे ये सेक्शन ए है, इस पर आप क्लिक करेंगे सेक्शन बी में पहुँच जाएंगे और चाहे नीचे से भी आप यहाँ पर सेक्शन बदल सकते हैं। तो एक एक करके सभी सेक्शन का आप आंसर दीजिए। अब हम सेक्शन सी पे क्लिक करेंगे तो हम अगले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ये सेक्शन सी हुआ। फिर इसी तरह से इसका आंसर दीजिए सी का। अब ये सेक्शन डी का आंसर दीजिए। फिर आप सेक्शन ई का आंसर दीजिए। ऐसे नेक्स्ट करते हुए आप सेक्शन एफ तक आएंगे और सेक्शन एफ पे आने के बाद आपका ये सेव बटन आ जाएगी। सारा डिटेल जब आपका फिल हो जाएगा तो इस सेव बटन पर आप क्लिक करिएगा। जब आपका डिटेल्स सेव हो जाएगा तब ये प्रीव्यू की बटन दिखेगी। जब तक आपका ये सारा क्वेश्चन सेव नहीं होगा तो ये प्रीव्यू बटन नहीं आएगी। एक बार आप सारे सेक्शन में देख लीजिए कि ये साइड में ग्रीन टिक बन गया है सब पे कि नहीं बन गया है और आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ही आपको ये प्रीव्यू आएगा। हमने सारा सेक्शन का आंसर सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे जो प्रीव्यू बटन दिख रही है इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब साथियों, आपने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया था हर सेक्शन वाइज यहाँ दिख रहा है और सबसे स्क्रॉल करते हुए आप सबसे नीचे आइए। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 तरह के इमेज अपलोड होंगे। पहले नंबर पे आपकी स्कूल का फ्रंट इमेज आएगा। यहाँ ऊपर लिखा भी है फ्रंट इमेज। इसके बाद यहाँ बैक इमेज आएगा। स्कूल का आप पीछे से फ़ोटो लेके वो अपलोड करेंगे
उसके बाद इन दोनों सेक्शन में आपको एक प्रोफार्मा है, यही पीएम श्री पोर्टल से मिल जाएगा। इस वीडियो के अंत में हम वो प्रोफार्मा भी आपको डाउनलोड करना बता देंगे। तो ये दोनों प्रोफार्मा है। पहला वाला प्रोफार्मा आपके ग्राम प्रधान अटेस्ट करेंगे और उसका आपको पीडीएफ बना के अपलोड करना है। और दूसरा वाला जो प्रोफार्मा है, इसको आप फिल करके जो प्रधानाध्यापक विद्यालय के हैं वो इसको अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक विशेष सावधानी आपको रखनी है, ये जो 2 फ़ोटोज़ हैं, ये स्कूल के फ्रंट और बैक के, ये फ़ोटो में ही अपलोड होगा और इसकी साइज़ 200 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे मेंशन है 200 KB और 200 KB, और ये दोनों फ़ोटोज़ इमेज में रहेंगे। उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, इसका फ़ोटो नहीं अपलोड होगी। और पीडीएफ की साइज़ भी 100 KB से कम होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल से फ़ोटोज़ की साइज़ और पीडीएफ की साइज़ कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी कंप्यूटर वाले से 200 KB के अंदर ये इन दोनों इमेज का फ़ोटो बनवा लीजिए और दोनों प्रोफार्मा की 100 KB के अंदर का पीडीएफ बनवा लीजिए। उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिए। हमने देखिए 3 चीज़ें अपलोड कर दी है, एक पीडीएफ अभी अपलोड करना बाकी है, हम इसको आपको अपलोड करके दिखा देंगे। अपलोड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ एक एरो बना हुआ है, इसी एरो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का गैलरी ओपन होगा, जहाँ से आपको उस पीडीएफ को जो पहले से सेव करके रखे रहेंगे उसे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो जैसे हम इसी ऊपर वाली एरो पर टच करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, अब ये जो 3 लाइनें हैं इस पर टच करेंगे। उसके बाद हम वो स्क्रॉल करते हुए इस फोल्डर पे जाएंगे जहाँ हमारा पीडीएफ सेव है। तो हमारा ये WPS ऑफिस में सेव है, हम अब इसी पर क्लिक करेंगे। अब हमने फ़ोल्डर पीएम श्री प्रधान के नाम से सेव किया था, तो ये हम इसी पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा ये भी पीडीएफ अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम नीचे स्कूल डिक्लेरेशन फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आपका स्कूल पीएम श्री के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए। इसके बारे में आपको मिनिमम 20 शब्द और मैक्सिमम 50 शब्दों में लिखना है। हमने कमेंट सेक्शन फिल कर दिया है। अब नीचे जो सेव बटन है इसको क्लिक करके हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। हमारा कमेंट सेव हो चुका है। अब हम इस सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे। फिर से OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, इसके लिए आप सेंड OTP पर क्लिक करिए। यहाँ पर हम OTP इंटर करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। आफ्टर सबमिट यू वॉन्ट बी एबल टू रिवर्ट दिस। एक बार सबमिट होने के बाद आप इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म फाइनल सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब इसे हम ओके करेंगे। साथियों, इस तरह से हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब हम पूरे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने के लिए स्क्रॉल करते हुए ऊपर आएंगे और यहाँ पर लिखा है फील्ड एप्लीकेशन, इसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, हम यहाँ से अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, जो प्रोफार्मा अपलोड करना था प्रधान का और प्रधानाध्यापक का, वो भी यहीं से डाउनलोड हो जाएगा। कमिटमेंट लेटर जो है ये प्रधानाध्यापक फिल करेंगे और जो पंचायत यानी प्रधान वाला जो है ये प्रोफार्मा है, यहाँ से आप प्रधान का प्रोफार्मा डाउनलोड करके साइन मोहर करा करके इसको अपलोड करेंगे। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी पीएम श्री पोर्टल पर पीएम श्री स्कूल के लिए आवेदन करने के संबंध में।